हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में संधारित्र पढ़ेंगे। तो संधारित्र कहते किसे हैं, पहले इसको फिगर से समझ लेते हैं। संधारित्र किसी भी आकार के दो चालक होते हैं और जिन चालकों का आवेश विपरीत प्रकृति का होता है और बराबर आवेश होता है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत समीप रखे रहते हैं, अर्थात ये चालक बहुत समीप में होते हैं। तो इस पूरे युग्म को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं कि किसी भी आकार के दो चालकों का युग्म जो एक दूसरे के समीप हो और जिनके विपरीत प्रकृति के बराबर आवेश हो, उसे हम संधारित्र कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। ठीक, या संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का एक युग्म है। संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का एक युग्म है। ये दोनों चालक हैं और इसका क्या होता है, एक युग्म होता है जो एक दूसरे के समीप हो और ये बहुत पास में होते हैं, समीप हो, और जिन पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश हो, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो संधारित्र में यहाँ पर विपरीत प्रकृति के और बराबर आवेश होने के कारण इसका कुल आवेश शून्य होता है। ठीक है, तो वही नोट में यहाँ लिख दिया गया है, संधारित्र पर कुल आवेश का मान शून्य होता है, क्योंकि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण के विपरीत तथा बराबर आवेश होते हैं। ठीक है, यानी इन आवेशों की विपरीत और बराबर आवेश होते हैं, इसलिए इसका कुल एक दूसरे से क्या करते हैं, आवेश को निरस्त कर देते हैं, इसलिए इसका कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको देखते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में दो प्लेटें होती हैं जिनका क्षेत्रफल समान होता है। क्षेत्रफल, एक प्लेट है यहाँ पे प्लस क्यू आवेश की जिसका क्षेत्रफल a, और एक माइनस क्यू आवेश की जिसका क्षेत्रफल a, और इस पर प्लस सिग्मा घनत्व है, आवेश घनत्व है, और इस पर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस, इसका प्लस, इनके बीच की दूरी d। तो हमें इसमें निकालना है संधारित्र, यानी इन दो बराबर क्षेत्रफल और विपरीत प्रकृति के और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, इनका हमें निकालना है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो इसमें पहले हम पिछले अध्याय में पढ़ते आए हैं, पहले प्लस क्यू आवेश का निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, फिर माइनस क्यू आवेश का निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। तो प्लस और क्यू आवेश की जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ, और माइनस क्यू आवेश की बल रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं, और ये दोनों का बल रेखाओं निकाल करके, अर्थात विद्युत क्षेत्र निकाल करके बाद में इनके बीच का हम पूरा दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, अर्थात प्लस और माइनस आवेश के कारण कुल विद्युत क्षेत्र कितना होता है उसे निकालेंगे। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है, पहले अध्याय में, कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो इस सूत्र से हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1, ठीक है, यानी पहले प्लेट पर, प्लस क्यू प्लेट पर, इसका विद्युत क्षेत्र E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये 2 एप्सिलॉन नॉट इसके आवेश के कारण ये सूत्र होता है। हम लोग पीछे इसका लिख बन करके आए हुए हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों विद्युत क्षेत्र जो आया है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण। अब कुल आवेश, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इन दोनों आवेशों के कारण उनको दोनों को जोड़ देंगे, तो प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। अब इन दोनों को E1 और E2 को जोड़ देंगे। E1 व E2 को यहाँ पे जोड़ने से जब हर बराबर होता है तो उसको वही लिखते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, तो एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, कुल 2 सिग्मा हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बचा विद्युत क्षेत्र। ये जो विद्युत क्षेत्र आया है दोनों प्लेटों के प्रत्येक बिंदु पर
उनके जो मध्य आवेश घनत्व है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। अतः दोनों प्लेटों के मध्य सिग्मा आवेश घनत्व के कारण, दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, सिग्मा आवेश घनत्व है। तो सिग्मा आवेश घनत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। ठीक। अब यहाँ पर सिग्मा का मान हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो सिग्मा ई बराबर विद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा की जगह यहाँ पर एक क्यू अपान ए रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्यू अपान ए रख दिया जाएगा, या एप्सिलॉन नॉट ए क्षेत्रफल है। समीकरण नंबर 1, प्लेटों के मध्य नियत विद्युत क्षेत्र ये सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट के कारण उत्पन्न विभवांतर। अब ये जो विद्युत क्षेत्र आया है सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट आया है बटे में, ये जो है दोनों प्लेटों के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है, इसलिए वो नियत हो जाएगा, अर्थात कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये सूत्र जानते हैं, विभव बराबर E इंटू डी होता है। ठीक है। अब ये सूत्र पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब V बराबर E का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और इंटू डी, ये समीकरण 1 से इस वैल्यू के यहाँ पर E की वैल्यू रख दिया गया और इंटू डी। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मिला। असंधारित्र की धारिता C बराबर क्यू अपान बी होता है, सूत्र जानते हैं इसको हम लोग, तो पढ़ चुके हैं। तो C बराबर क्यू अपान वी होता है। तो Q और V की वैल्यू यहाँ से ये पूरी वैल्यू रख दी गई V की, समीकरण 2 से रखने पर ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ए वाला ऊपर जाएगा और D नीचे हो जाएगा। तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। ये निर्वात के लिए धारिता का सूत्र हुआ। ये सूत्र जो है निर्वात के लिए धारिता का सूत्र है। ठीक है। तो संधारित्र की धारिता निर्वात के लिए क्या है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। तो इस सूत्र को हम लोगों ने पा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर अगर इनकी जो प्लेट होते हैं, उन प्लेटों के अगर मध्य निर्वात होकर, ये निर्वात या के हो या एप्सिलॉन नॉट पराबैद्युतांक हो, यानी निर्वात न हो, वहाँ पर कोई पराबैद्युतांक हो, वह के पराबैद्युतांक हो, तो जो पराबैद्युतांक होता है वह इनके माध्यम की जो धारिता होती है उसके गुना में होता है, अर्थात उसके गुणा में होता है। तो यहाँ पर जो इसे लिखा है, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात न होकर, निर्वात न हो, वहाँ पर निर्वात के सूत्र था, निर्वात न होकर के वहाँ पर ये एप्सिलॉन आर या के पराबैद्युतांक हो, ये आप ये वाला चिन्ह साइन लिख सकते हैं या ये वाला चिन्ह लिख सकते हैं, दोनों में से कोई के भी लिखा जाता है या एप्सिलॉन आर भी लिखा जाता है। पराबैद्युतांक का कोई माध्यम हो तो धारिता ये की गुना हो जाएगी। ठीक है। तो वही धारिता में यहाँ पर इसमें के गुना हो जाएगा, तो इसमें एप्सिलॉन आर या के गुना कर दिया गया। तो इस सूत्र, अब ये जो सूत्र आया है, ये आया है माध्यम, वहाँ पर निर्वात न हो, वह पराबैद्युतांक कोई हो तो उसके लिए सूत्र है, और निर्वात के लिए ये वाला सूत्र है। ठीक है। ये दोनों सूत्र ध्यान रखना आपको, निर्वात के लिए ये और माध्यम है कोई तो ये। अब इसके बाद इस सूत्र में कुछ कंडीशंस आते हैं, कुछ विशेष स्थितियाँ बनती हैं, जैसे C A के समानुपाती में है, C एप्सिलॉन आर के समानुपाती में है, और D C के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती में है। तो यहाँ पर इनका देखते हैं कि इनका क्या कंडीशन है। तो C समानुपाती A, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम A को बढ़ाएंगे तो C बढ़ जाएगा, अगर A को घटाएंगे तो C घटेगा। ठीक। अब C कहने का मतलब कि क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल कम करेंगे तो धारिता कम हो जाएगी। यह C व्युत्क्रमानुपाती 1/d है, तो यहाँ पर इसका उल्टा होगा, अगर हम D को बढ़ाएंगे तो C घट जाएगा और D को घटाएंगे तो C बढ़ जाएगा। कहने का मतलब दूरी अगर बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, अगर दूरी कम होगी तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है। ये प्लेटों के बीच की दूरी जो है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। दूरी अगर उनको दूर करेंगे तो धारिता घटती जाएगी, प्लेटों को जितना पास लाएंगे धारिता उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है। और C समानुपाते एप्सिलॉन आर जो पराबैद्युतांक है। तो एप्सिलॉन आर ये जो है उन प्लेटों के मध्य क्या है, विभवांतर कोई भर दिया गया है, दोनों प्लेटों के बीच में कोई विभवांतर भर दिया गया है। तो अगर उसमें विभवांतर एप्सिलॉन आर हो कोई,
तो वहाँ पर जो सी होता है अर्थात धारिता जो होती है वह उस धारिता का जो माध्यम होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब नोट है कि अधिक धारिता के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक तथा उनके मध्य दूरी कम होनी चाहिए। अगर हमें उन संधारित्र की धारिता में अगर उन प्लेटों में धारिता ज़्यादा प्राप्त करनी है तो धारिता ज़्यादा प्राप्त करने के प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। यानी प्लेट के अधिक क्षेत्रफल होंगे धारिता अधिक होगी। और अगर उनके मध्य की दूरी कम और उनके मध्य की दूरी बहुत पास में होनी चाहिए, प्लेट दोनों बहुत पास पास हों। ठीक है, अर्थात डी जो है कि बहुत नज़दीक होनी चाहिए, दूरी बहुत नज़दीक होनी चाहिए, तभी धारिता बढ़ेगी। अगर दूरी दूर जाएगी धारिता घटती जाएगी। ठीक है। इसके बाद संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर इसकी धारिता बढ़ जाती है। यही कहने का मतलब है कि परावैद्युत माध्यम अगर उसमें हम भर देंगे दोनों प्लेटों के बीच में तो धारिता हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।